हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? 6 बज चुके हैं। सभी लोग 6 बजे का मतलब 6 बजे। धीरे धीरे चीजों में सुधार होगा। फटाफट आ जाओ भाई सभी लोग, और आइए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। और राजदीप का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब वापस से। यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पीडीएफ आएगी भाई मेरे क्वेश्चंस करवाने के बाद। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करवा दिए, बैठ कर उनको निकालो। पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी है। जैसे ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है। इस टाइप से हम लोग करने वाले हैं, इस टाइप से पढ़ने वाले हैं। और आगे वाले टॉपिक का चलो हम लोग पहले भी प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे तब हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। आगे से नेक्स्ट टॉपिक का फर्स्ट डे या सेकंड डे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसा कर लेंगे भाई। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। 8-9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 10। 10 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से समझना, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, मुझसे पहले मैं साइड में हट जाता हूं। ये लो क्वेश्चन पढ़ने की आप लोग कोशिश करो। यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो उछाला गया है, एक फेर सिक्का बार बार उछाला जाता है। यदि प्रथम 4 बार उछालने पर पट आता है, तो 5वीं बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में पहले करवा रहा हूं, फिर मैं डाइस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बॉल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं नंबर्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसके बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा दूंगा। प्रोबेबिलिटी के इतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कल से शुरुआत कर चुका था, आज 8 नंबर क्वेश्चन कल समझा चुका था मैं आपको। देखना, यहां पर सबसे पहले एक फेर सिक्के को बार बार अगर उछाला जाता है, तो बताइए एक 4 बार अपने पास, यहां से ध्यान से सुनना, 4 बार टेल, 4 बार जो अपने पास है टेल आए, और एक बार अपने पास हेड आए, तो उसकी प्रायिकता अपने पास क्या होगी? 4 बार तो हेड आए और एक बार अपने पास टेल आए। तो यहां से 4 बार तो अपने पास टेल आए, प्रथम 4 बार उछालने पर अगर टेल आता है अपने पास, यहां पर इफ टेल अपियर ऑन द फर्स्ट 4 टॉस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपियरिंग ऑन द फिफ्थ। तो अपने पास टेल टेल 4, और 5वीं बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अगर एक ही कॉइन को आप लोग 5 बार उछाल रहे हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक ही कॉइन को अगर 5 बार उछाल रहे हो, तो दोनों जो अपने पास टोटल जो आउटकम्स होंगे वो अपने पास कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 5, यानी कि अपने पास 32 होगा। मुझे बताइए क्या ये बात तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर 32 कैसे होगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर आप लोग बोलोगे कि ठीक है सर, 2 की पावर 5, आप लोग ये बात तो समझ पाए कल से। यहां पर कहे कि टेल 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 और हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये जो अपने पास कंडीशन हो सकती है, मुझे बताइए एक हो सकती है क्या? तो अगर अपने पास यदि ये यदि वाली कंडीशन नहीं दी होती, तो हमारा आंसर होता है 1/32, और बहुत सारे बच्चों का आंसर 1/32 भी आया है। लेकिन एक या दो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या जिनकी प्रोबेबिलिटी क्लियर है, उन्होंने इसका आंसर 1/2 भी दिया है। अगर आप लोग ऊपर जाकर देखेंगे तो याद रखना, कल की क्लास में भी मैंने ये बताया था, ये जब कंडीशन दे दे हमें, जब अपने पास ये जो आंसर है ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का जो है वो गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर वो ऐसे बोलता है, यदि नहीं देता, यहां पर ये चीज नहीं लिखकर प्रथम बार 4 उछालने पर पट आता है और 5वीं बार उछालने पर यह आता है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? फिर आंसर होता है 1/32। इसने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो याद रखना, यहां पर अपने पास प्रथम बार उछालने पर पट आ जाता है, तो 5वीं बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 बार उछालने पर तो आ गया,
ये लास्ट बार पूछा है तो पांचवी बार पट आने की प्रायिकता, ओनली पांचवी बार के बारे में पूछा है तो पांचवी बार के बारे में दो कंडीशन अपॉन अपने पास 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। यदि वाली कंडीशन अगर आ जाए, ये मैं एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसा यदि वाला मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं कि कंडीशन अगर अपने पास आती है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन मैंने एक उठाया है इस प्रकार से। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां पर यदि वाली कंडीशन नहीं डालकर ऐसे बोलता 4 बार टेल आ जाए और लास्ट बार पांचवी बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो आंसर तो होता 1/32। लेकिन ये कह रहा है यदि 4 बार टेल आ गया, टेल आ चुका है 4 बार, तो पांचवी बार हेड, तो पांचवी बार जैसे ही कॉइन उछालोगे तो प्रायिकता अपने पास 2 होगी और उसमें से हेड आने की प्रायिकता अपने पास टोटल पॉसिबिलिटी तो 2 और ऊपर हम लोग 1 लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा 2/1। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बताता हूं, देखना, कोशिश करना भाई समझने की। नहीं, आप लोग प्रोबेबिलिटी को 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक 2-3 बार आप लोग नहीं पढ़ लेते चीजें समझ में नहीं आएंगी। मेरी तरफ से मैं कितना भी समझा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, 2-4 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर अगर वो कंडीशन देता कि 4 बार टेल और 1 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन अगर देता, बताइए ये प्रायिकता क्या होगी, 4 बार टेल और लास्ट टाइम हेड, तो ये 1 होती और आंसर अपने पास 32 ये आ जाता। लेकिन अगर कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया, यदि प्रथम बार 4 बार उछालने पर पट आता है तो पांचवी बार के उछालने की शीर्ष आने की प्रायिकता, ओनली पांचवी बार की पूछ रहा है। अगर ये यदि वाली लाइन आ गई है तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गए, इसमें कंडीशन डाली गई है, यदि डाला गया है, जो नॉर्मली आप लोगों को कम सीखने को मिलेगा। यहां पर ये जो चीजें हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास ये जो आता है वो अपने पास 2 होता है और अपने पास लास्ट बार की पूछ रही थी, 4 बार तो पटा ही गया, तो पांचवी बार अपने पास उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, पांचवी बार का, अकेले पांचवी बार का पूछ रहा है। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए समझ पाए हो क्या? तो ये 10 क्वेश्चन सबसे पहले कॉइन वाले वैसे कल खत्म करवा चुका था, लेकिन एक क्वेश्चन ये लास्ट में मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। और अब मैं आप लोगों को समझाता हूं डाइस वाले क्वेश्चंस। और डाइस वाले क्वेश्चन समझाने से पहले चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको छोटा करता हूं और थोड़ा सा डाइस वापस समझाने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक बच्चे के लिए इस चीज को वापस समझाता हूं। कोशिश करना सीखने की कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, देखना। कुछ बच्चे इस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जिस टाइम आपने 5+7 ऐड करना सीखा था, इसमें भी आपको बहुत जोर आया था जब बचपन में अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछना कि 5+7 को ऐड करने में कितना टाइम आपको लगा था, उनसे एक बार आप लोग पूछना। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम उनको लगेगा यही चीज अगर मैं वापस बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो चीज आसान है यार, लेकिन पहली बार थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक होता है, इसको छोड़ना मत। एक क्वेश्चन 100% आएगा और अब की बार जो फर्स्ट टाइम आता है ना, अगली बार तो हो सकता है और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते, उससे अगली बार और स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाते, लेकिन फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना, आप क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करना और आप सुनना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं उस चीज को, क्योंकि आप लोग घूमते रहते हो, मेरी बात सुनते हो नहीं, अपने ही क्वेश्चन बनाकर खुद ही घूमते रहते हो। कल मैंने डाइस वाला पहले समझाया था, एक बार आज और समझा रहा हूं, देखना आज थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। पहले का अपने पास कॉइन वाले क्वेश्चन, कॉइन का मैंने समझाया था, फिर डाइस का समझाया था, उसके बाद मैंने आपको कार्ड समझाए थे, तीनों एक साथ। अब क्वेश्चन करवाने से पहले एक एक बार और समझा रहा हूं ताकि ज्यादा चीजें आपको समझ में आए। तो मैं क्या कह रहा था, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहां पर अपने पास ये जो तरीका होता है, अगर एक डाइस, अगर कोई भी डाइस आप लोग फेंकते हो एक डाइस, तो उसके टॉप पर अपने पास आने की जो संभावना होती है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। कॉइन के अपने पास दोनों तरफ दो रूप थे, कॉइन के अपने पास दो थे, या तो हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा। जबकि अब की बार अपने पास डाइस जो होता है वो फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अपने पास आ सकता है। एक डाइस को अगर फेंके तो ऊपर वाले पर कितना आएगा, 6 तक। तो 6 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, यानी टोटल अपने पास जो आउटकम्स होंगे 6 की पावर 1 और अपने पास कितने बन जाएंगे, 6। ये लीजिए, अगर अपने पास दो डाइस फेंकते हो तो ध्यान रखना टॉप पर जो अपने पास आएगा, तो टॉप पर अपने पास आने की प्रायिकता जो होगी वो हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 जब आप लोग लिखते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 36। ये लीजिए,
किसी बच्चे को जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको लग सकता है कि सर 36 कैसे आएंगे। तो एक बार मेरे कहने से आप लोग लिख कर देख लो, और उसके बाद जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बताना। आप लिखते, कुछ बच्चे लिखते नहीं है, सिर्फ लगता है कि पका पकाया मिल जाए हलवा, उसको खा लें, सिलेक्शन हो जाए, और एसएससी कहे कि भाई मेरी गलती थी, आप इतने दिन कहां थे, आप तो बहुत होनहार स्टूडेंट हो, आपके पिछले 40 साल की सैलरी भी मिलनी चाहिए, और आप आगे से तो सैलरी मंथली मिलेगी ही मिलेगी, 40 साल की सैलरी आपको साथ मिलेगी, आपको ऐसा मतलब लगता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिलेक्शन अगर लेना है तो चीजें समझनी है तो थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको करना क्या है, आप लिख कर देखिए एक बार, पहले पर एक आ जाए, दो आ जाए, या एक और एक से शुरू हो जाए, 36 कैसे आएंगे, तो फिर हमेशा याद रहेगा। कहोगे कि यार वैसे तो दूसरे को और समझाओगे कि अपने पास 36 कैसे हुए, पहले पर दो आ जाए, एक आ जाए। एक बार लिखकर देख लो, फिर तीन में आपका लिखने का खुद का ही मन नहीं करेगा, खुद ही दिमाग बोलेगा कि यार 216 होता है। यहां पर तीन के बाद एक आ जाए, तीन के बाद दो आ जाए, तीन के बाद तीन आ जाए, तीन के बाद चार आ जाए, तीन के बाद पांच आ जाए, तीन के बाद छह आ जाए। यहां पर चार के बाद अपने पास एक आ जाए, चार के बाद दो आ जाए, चार के बाद तीन, चार के बाद चार, चार के बाद पांच, और चार के बाद छह। यहां पर अपने पास पांच के बाद अपने पास एक आ जाए, पांच के बाद अपने पास दो, पांच के बाद तीन, पांच के बाद चार, पांच के बाद पांच, पांच के बाद छह, ये अपने पास आ जाए। छह के बाद एक आ जाए, छह के बाद दो आ जाए, छह के बाद तीन आ जाए, छह के बाद चार आ जाए, छह के बाद पांच आ जाए, छह के बाद छह आ जाए। कोई भी अगर नया बच्चा है, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के जो वीडियोज है पहले वाले रिकॉर्डेड, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिए। और स्टैटिक्स में परसों की क्लास से शुरुआत करूंगा, कल मैं और प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चा नया जुड़ता है, अगर कोई भी बच्चा, वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे ने पहले वाले नहीं देखे हैं तो आपको रिकॉर्डेड या तो मिल गए होंगे, उनको देखिए, या फिर स्टैटिक्स से मेरी क्लास में आप लोग परसों से आना, सभी लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपने पास ये जो अपने पास है, कितने कंडीशन है, 36, तो 6 की पावर 2। एक काम करो, एक दिन अगर फिर भी आपका दिमाग बोलता है कि मैं तो इस चीज समझ नहीं पा रहा हूं, यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, तो एक बार 3 डाइस उछाल दो, 3 डाइस को फेंको और टोटल कंडीशन लिखना शुरू कर दो। जिस दिन वीक में दो लगातार संडे हो, जिस वीक में दो लगातार संडे इस वीक में, उस दिन आप लिखना शुरू कर दो। 111 लिखना शुरू कर दो, 11112 लिखना शुरू कर दो, 113 लिखना शुरू कर दो, 114 लिखना शुरू कर दो, 115 लिखना शुरू कर दो, 116 लिखना शुरू कर दो, फिर 121 लिखना शुरू कर दो, 122 लिखना शुरू कर दो, ऐसे लिखना शुरू करो, और 216 कंडीशन टोटल लिख डालिए। फिर उसके बाद आपका दिमाग कहेगा कि अरे यार, ये तो अपने पास ऐसा तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये वाला तो पहले वाला है, ठीक है मैं याद ही कर लूंगा। आपका दिमाग खुद बोलेगा आपको, क्या आप कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो ये पावर अगर एक बार उछालते हो तो 6 की पावर 1, दो बार उछालते हो तो 6 की पावर 2, तीन बार उछालते हो तो 6 की पावर अपने पास 3, 216 ये अपने पास आ जाता है। अगर यहां पर अपने पास में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यदि अपने पास डाइस हमने उछाली, ऊपर वाला जो सम है वो 4 आना चाहिए, उनका योग जो है ना, जो टॉप पर 2 डाइस उछाल रहे हो आप, कितनी डाइस उछाल रहे हो, 2 डाइस उछाल रहे हो और फेंक रहे हो, तो योग जो है, सम जो है, वो अपने पास 4 आना चाहिए। ये लो, तो 4 कब कब आ सकता है, तो 4 अपने पास आ सकता है या तो पहले पर एक हो और दूसरे पर 3 हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पहले बने हुए हैं कि योग कब हो सकता है, तो पहले पर एक हो और दूसरे पर अपने पास कितना हो, 3 हो, या पहले पर अपने पास 3 हो और दूसरे पर अपने पास एक हो, या अपने पास दोनों पर 2 और 2 हो, तभी दोनों के जो अपने पास टॉप पर आएगा उनका सम 4 होगा। तो ऐसी जो कंडीशन अपने पास बन सकते हैं, सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए, क्या ऐसी 3 कंडीशन बन सकते हैं क्या। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कितने आउटकम्स बनेंगे अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स जो बनेंगे वो अपने पास 3 बनेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए सम अगर 7 हो, योग अगर 7 हो, अगर सम जो अपने पास है, योग जो अपने पास है, वो अगर अपने पास 7 हो, तो बताइए अपने पास क्या होगा यहां पर। तो योग अगर 7 हो तो मुझे बताओ पहले पर 1 और 6 होगा,
फिर अपने पास 2 और 5 होगा, फिर अपने पास 3 और 4 होगा। इसके अलावा उल्टा 4 और 3, इस पर पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, और इस पर 6 आ जाए और इस पर 1 आ जाए, तो मुझे बताइए क्या टोटल 7 होंगे क्या, टोटल 6 होंगे क्या? तो टोटल योग 7 आने के जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ये अपना आंसर आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जैसा आपको पता है कि योग 8 आ जाए, मान लो योग अगर 8 आ जाए, तो योग 8 अगर आने का जो कंडीशन होंगी कितनी हो सकती हैं, तो आपको बैठकर सोचना है। सर एक एक तो नहीं हो सकता, 2 और 6 हो सकता है, या 6 और 2 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, या 5 और 3 हो सकता है, यहां पर 4 और 4 हो सकता है। ऐसी कंडीशंस जो होंगी अपने पास कितनी होंगी? 5 होंगी। और ये क्वेश्चन आता है, तो जो हमारे 10th के महान मैथमेटिशियन हुए हैं, 10th के जो फैकल्टीज हुए हैं, उन्होंने बहुत महान महान काम किया। उनका नाम तो सभी का नहीं पता, क्योंकि 10th तो अनादिकाल से ही पढ़ाते हुए टीचर आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बच्चों को याद करने के लिए, जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो कभी, तो आप लोगों को याद होगा साइन कोस टेन रटवाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ये वाला योग वाला, और कोई बच्चा कभी ये भूल गया, ये लो, तो फिर उसका आंसर गलत हो जाता है। तो फिर 10th के टीचर ने जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद करवाया होगा कि यहां पर बोले लिख दो साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक, और यहां पर अपने पास ये जो होगा वो आप लोग याद कर लो लाल बटे कक्का। क्या ऐसी चीज आप लोगों को याद करवाई थी क्या? या जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, लाल बट्टे कक्का नहीं समझाया होगा, उनको टीचर ने बताया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे समझाया होगा। तो वो जो महान मैथमेटिशियन अपने 10th के टीचर हुए हैं, उन्होंने तरीका इजाद किया कि यार किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं हो, इसके लिए कि बच्चा इस चीज को याद कर ले। जिस बच्चे से याद नहीं हो, फिर मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे काम की चीजें, जिसको याद नहीं हो ऐसे ही लिखना है इस प्रकार से 8 का सम कितना कितना होगा, टाइम लगाना है, गलती मत करना। लेकिन जो याद कर पाए, तो उन्होंने एक तरीका बताया 10th के महान फैकल्टीज ने, कि सम वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन डाइस में सम वाले आते हैं, तो किसी भी बच्चे के सामने क्वेश्चन आने की संभावना अपने पास है। तो यहां पर यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है दो, यहां पर अपने पास अगर सम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, सम अगर 7 बोले, तो संभावनाएं जो अपने पास होंगी वो अपने पास इससे एक कम होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे ही कभी कभी कहे कि सम 7, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, तो ऐसी 6 कंडीशन होंगी, वो आप लोग लिख कर देखना चाहो तो लिख कर भी देख सकते हो। कौन कौन सी होंगी? 2 और 5 होगी, 5 और 2 होगी, 3 और 4 होगी, 4 और अपने पास 3 होगी। ये अपने पास यहां पर और कौन सी कंडीशन होंगी? 6 कंडीशन, 3 अब 2 5 हो गई, एक अपने पास 6 होगी, और 6 और अपने पास 1 होगी। ये लीजिए, ये टोटल जो कंडीशन अपने पास 6 हैं, ये आप लोग लिख कर देख सकते हो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, सर इससे बड़ा आ जाए, मान लो अपने पास 8 9 10 11 12 तक आते हैं, समझो होता है ना, वो 12 तक हो सकता है, 8 9 10 11 12 तक, 12 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर बड़े से बड़ा नंबर ही 6 है। यदि 6 और 6 भी अगर आ गया तो भी 12 बनेगा, तो फिर 12 की कंडीशन अपने पास 11 नहीं होती कि एक कम, एक कम तो 7 तक चलता है, तो अपने पास 12 की कंडीशन तो ओनली एक ही होती है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग 14 बनाते हैं। अगर इसको 14 बनाने के लिए कितना जोड़ा? 2, और 2 में कितना होता है? 1, तो इसमें भी 1 होगा। यानी हर चीज को 8 वाले को 14 बनाने की कोशिश करनी है। 14 किस लिए? बस एक याद रखने का तरीका, और 14 कोई नियम से नहीं आया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कोई नियम से थोड़ी ना आया था कि भाई ऊपर कोई नियम लगा था, कोई थ्योरम लगी थी, और फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपोलोनियम और ये वो लगाकर नंबर सिस्टम लगाकर फिर निकाला। वो तो एक याद करने का तरीका था। तो यहाँ 14 से सही सेट हो रहा है, तो मैं वो याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, याद कर लेना। जैसे अपने पास 8 में पूछे, तो 8 में 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, और 6 में कितना होता है? 5, तो 8 में भी कितना होगा? 5। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज कल कुछ बच्चे जिनको मैंने बहुत समझाने के बाद भी लास्ट तक उनका एन खत्म नहीं हुआ था, क्या आज तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
इससे थोड़ा सा आपका टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा इसका। इससे अगर ऐसे आप लोग सोचते हो तो इससे अपने पास 9 में कितना होगा, 9 को 14 बनाने के लिए 5 जोड़ना है, और 5 में कितना होता है 4, तो इसमें भी कितना होगा 4। 10 में बताओ 14 बनाने के लिए तो 3, और इसमें कितना होगा 2। ये लो अपना आंसर आ गया है। जो भी बच्चा आज ही ज्वाइन किया, ध्यान रखना मेरी क्लास आप परसों से ज्वाइन करना। परसों से अगर आओगे तो आपको और अच्छे से और ढंग से मैं बहुत सही तरीके से समझाता हूं। अगर शुरुआत से मेरी क्लास में आते हो तो मैं बहुत सही तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूं, सिस्टमेटिक तरीके से। तो स्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा अगले परसों की क्लास में, कल और मैं प्रोबेबिलिटी ही आपको पढ़ाऊंगा। यस, आपके भाई को नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई आपके भाई को? दोनों लोग देख रहे हैं क्या एक ही डिवाइस से? तो हम लोग बात कर रहे हैं डाइस की। ये हमारे पास सामने क्वेश्चन है, डाइस अपने पास आ चुका है, और मैं चाहता हूं प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करो। ये ध्यान रखना जी तक ऑप्शन नहीं है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आप प्रमुख संख्या की जगह इसको करना, एक अभाज्य संख्या अपने पास होनी चाहिए। ये लो अभाज्य संख्या अपने पास होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, शुरुआत से क्वेश्चन कीजिए। लव यू ऋतिक भाई, लेकिन क्वेश्चन करो अभी तो। करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका फटाफट आंसर बताइए मुझे खुद से आप लोग। आंसर तो विशाल आज तक शायद आपने कोई बताया नहीं होगा भाई। आप तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए लगे रहते हो बस। डेली आप एक दो चीजें उठा लाते हो फिर स्पैम करना शुरू कर देते हो। इसको मैं बता दूंगा तो दूसरा क्वेश्चन ले आओगे आप, इसलिए मैं इसी को नहीं बताऊंगा। एक बार इसी को रिजर्व रखता हूं मैं आंसर, फिर आपके लिए अगला, ताकि क्योंकि आपका क्वेश्चन दाग दोगे आप। आपको आदत हो गई है एक बता दिया तो दूसरा दागना शुरू करोगे, इसलिए मैं थोड़ी देर रुकता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा आराम मिले, आपको दिमाग को दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाना पड़े। देखिए यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं, अब मैं खुद समझाता हूं आपको। ए जो क्वेश्चन है अपने पास, ये यहां पर बताता हूं। ए जो क्वेश्चन है इसमें बताइए प्राइम नंबर। तो मुझे ये बताओ प्राइम नंबर जो अपने पास होंगे वो अपने पास कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर होते हैं 2 3 और 5। अगर अपने पास 3 प्राइम नंबर होते हैं और एक पासा अगर फेंका है, टोटल कंडीशन 6 है, तो आंसर जो होगा 3/6 का मतलब यहाँ पर 1/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या पहली कंडीशन आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। उम्मीद है पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरा, एक इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? बी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर क्या 2 4 और 6 ही होते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 4 6 होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2 4 और 6 अगर होंगे तो 3 होते हैं, तो 3/6। ये भी आंसर कितना आ गया 1/2, ये अपना आंसर आ गया। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, हर चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन कोशिश तो आपको खुद को करनी पड़ेगी भाई। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं चीजें नहीं समझा पाऊंगा। मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मुझे बताओ एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है इनमें? 1 3 5। तो अपने पास फेवरेबल कंडीशन कितनी है? तो इनमें से 3 में से कोई एक आ सकता है अपॉन 6। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये कितनी होगी अपने पास 1/2। एक कंपोजिट नंबर अपने पास एक भाज्य नंबर होना चाहिए। ये जो चीजें हैं भाज्य और अभाज्य, ये जो यहाँ पर अपने पास होना चाहिए एक कंपोजिट नंबर, एक भाज्य नंबर अपने पास होना चाहिए। तो भाज्य नंबर कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर भाज्य संख्याएं जो हैं वो अपने पास 1 2 3 4 है और 6 है, क्या ओनली 2 है क्या? तो यहाँ पर अपने पास ये जो होगा ये 2/6 का मतलब आंसर कितना आ गया 1/3। कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर भी 1/2 आया होगा, उन्होंने कहाँ गलती कर दी? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ मनीष, आपका मैथ्स थोड़ा क्लियर होगा, पहले से आपका पढ़ा हुआ होगा, इसलिए आपको सबसे सिंपल टॉपिक लगता है। और हर बच्चे को ये सबसे सिंपल टॉपिक लगेगा अगर इसको 2 3 बार आप लोग पढ़ लोगे तो। इससे आसान कुछ है ही नहीं, ऐसे लगना शुरू होगा, आपको लगेगा कि एसएससी ने बढ़िया किया है यार ये ऐड कर दिया।
और ये क्वेश्चन 100% आप कर पाओगे। यहाँ पर मुझे बताइए, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अपने पास 3 तो ये आ गए, तो 3 होने चाहिए। याद रखना, एक ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। फिर मैं बता देता हूं, एक जो है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो 2 ही नंबर होंगे। अगर मैं ई क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों के लिए, ये जो क्वेश्चन ई है, नंबर मोर देन 4, 4 से अधिक, जो 4 से अधिक कौन से नंबर हैं, 5 और 6 हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, तो 2/6। यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो क्या 1/3 आ गया है क्या, आप कहोगे हाँ। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एफ, जो लिखा हुआ है ए नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं, 3 और 6, तो अपने पास ऐसे नंबर होंगे 2। तो ये अपने पास आ गया 2/6, और 2/6 का मतलब क्या 1/3 आ गया है क्या, ये अपने पास नंबर आ गया है। एक संख्या जो 5 से विभाजित नहीं हो, तो 5 से विभाजित कितने नंबर नहीं होंगे, 5 से विभाजित अपने पास, ये जो अपने पास है 5 से विभाजित 1, 2, 3, 4 और 6, ऐसे 5 नंबर हैं जो 5 से विभाजित नहीं होते। तो इसका तरीका होगा 5/6। या इसका क्वेश्चन का करने का एक तरीका वो भी है, अगर आपको याद हो, एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका अपने पास क्या होगा, अगर 5 से विभाजित होने वाले निकाल लो, तो 5 से विभाजित होने वाला क्या, मुझे बताइए, सिर्फ एक ही नंबर होता है क्या, तो अपने पास एक नंबर होगा 1/6। ये तो डिवाइड होने वाला पूछा है और हमसे पूछ रहा है कि डिवाइड नहीं हो, तो डिवाइड होने वाला ये होता है। तो नहीं डिवाइड होने वाले टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1/6 घटा दो, तो बचे हुए क्या नहीं डिवाइड होने वाले पूछेंगे। कल भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन समझाए थे। पहले क्वेश्चन में ऐसे में 10 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। पहले क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन। एक बार मुझे सब लोग मिलकर बताओ कि ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बोलना भाई, प्रत्येक बच्चा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पर शुभम, जब भी होगा दुबे, इनमें चेंज जब होगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे भाई। लेकिन अभी तो आप जिस टाइप से है, क्योंकि आप कमेंट बड़े बड़े करते हो, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कहा लास्ट के 5 मिनट में दूंगा डेली, उसी में आप कमेंट किया करो। अभी पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट आप करो, नहीं तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ने शुरू होंगे, फिर स्पैम वाले बच्चों को 2 ऑप्शन मेरे पास बचते हैं, या तो उन बच्चों को फिर ब्लॉक कर दिया जाए, 5 मिनट के लास्ट में मैं टाइम पक्का दूंगा, या फिर उन ऐसा सिस्टम कर दिया जाए जैसे और ऐप करते हैं कि आप दूसरे का कमेंट नहीं देख पाओ क्या लिख रहा है बच्चा, सिर्फ आप अपना कमेंट देखो, उसका रिप्लाई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ये 2 ऑप्शन है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो यहां पर आप लोग मीना, आप तो शुरुआत से ये लिखते आ रहे हो भाई, शुरुआत से वापस देखो, यहाँ क्लास छोड़ दो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को वापस देखिए, उसी को 2-3 बार देखो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को 4-5 बार देखो। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में रहने का मतलब नहीं है, पहले वाली क्लासेस वापस देख कर आओ भाई। कम समझ आए तो बने रहो आगे की चीजें, लेकिन कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस से देखिए, क्योंकि खुद को भी आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मुझे आंसर बताओ, क्योंकि कभी कभार बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, उसको अगर प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल नहीं पढ़कर जाओगे तो उस आसान क्वेश्चन को आप लोग कर नहीं पाओगे। आसान क्वेश्चंस को आप खुद कर पाओ, इसके लिए क्वेश्चन कीजिए, चलो करो। कल का क्वेश्चन शुरुआत संजू शुरुआत में करवा चुका हूं ना आज, चलो करो। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो प्रतिदर समष्टि सैंपल स्पेस टोटल इस कितने होंगे, मतलब अपने पास टोटल आउटकम्स जो होंगे वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 36 होंगे क्या, ये चीज तो आप लोग जानते हो क्या। नहीं जानते तो थोड़ी देर पहले मैंने तरीका बताया, लिख कर देख लो, उसे सब जान जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर के बाद 3 नंबर अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। ये एक डबलेट हो, चलिए आप खुद कोशिश करो। अब 2 पासे फेंके जाते हैं, ध्यान रखना।
दो पासे जो हैं वो अपने पास फेंके जाते हैं। टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग। यदि दो पासे फेंके जाए तो ये नीचे से अपने पास फिर से 6 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। इन 6 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो सभी लोग मिलकर। ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन तो आप करो, यहां पर तो कीजिए, ब्रेक नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डबलेट यानी दोनों पर सेम आना चाहिए अंकुश। डबलेट का मतलब, दोहरे का मतलब पहले पर भी एक एक हो। मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर एक। इसका मतलब होता है या तो दोनों पर एक और एक हो, या दोनों दोनों बार दो और दो हो, या दोनों बार तीन और तीन हो, या दोनों बार चार और चार हो, या दोनों बार पांच और पांच हो, या दोनों बार छह और छह हो। तो कंडीशन जो अपने पास टोटल बनेंगे वो 6 बनेंगी, और अपने पास ये फेवरेबल आउटकम्स तो 6 हैं, टोटल 36 हैं। तो आंसर आ गया 1/6। ये अपना आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन ये रहा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो 2 नंबर करो। नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड डाइस। पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से भिन्न होती है। नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज डिफरेंस फ्रॉम द सेकेंड डाइस। अब आपको एक बार तो समझ में नहीं आएगा। एक बार तो कुछ बच्चे जिनका पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका पढ़ा हुआ नहीं है उनको लगेगा यार ये क्या मतलब हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन में तो डिफरेंट होना चाहिए, एक दो एक तीन। आपको लगेगा दो चार तीन भी तो हो सकता है यार, दो चार भी हो सकता है, चार तीन भी हो सकता है, ऐसे तो डिफरेंट कितने बनेंगे। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक लिखना हो तो फिर पहले पर एक ही लेना, एक दो एक तीन एक चार ऐसे ही लेना, ताकि कहीं गलती नहीं हो। एक छह, फिर दो से शुरुआत करना, दो तीन दो एक, दो दो नहीं आएगा, दो पांच दो छह। अगर लिखना भी पड़े तो ऐसे लिखना। या दूसरा तरीका अपने पास होता है, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते टाइम आपको समझ में आएगा कि यार यहां पर सेम नहीं होने चाहिए। तो सेम होने की कंडीशन अगर 6 है तो सेम नहीं होने की कंडीशन 36 में से क्या 30 बचेगा क्या? और 30 को डिवाइड करोगे 36 से तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 5/6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, बोलिए ठीक है क्या? अगर सेम होने की कंडीशन 6 है और टोटल 36 है तो डिफरेंट होने की कंडीशन क्या 30 होंगे क्या? पहला तरीका। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हो? ये क्वेश्चन सेकंड मेथड से अगर आपको सोचना पड़े तो उसका तरीका होता है कि टोटल सेम होने की कंडीशन कितनी है? 1/6। दोनों पर सेम होने की कंडीशन 1/6 है। टोटल अगर अपने पास एक हो तो एक में से आप लोग 1/6 अगर माइनस करोगे तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास 5/6 बच जाएगा? और ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे सोच पाए हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वो आप लोग चाहो तो लिखकर भी देख सकते हो कि अलग अलग लिखकर देख लिया 30 कंडीशन, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो हम लोग इस टाइप से सोच पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, नंबर ऑन बोथ द डाइस आर इवन। दोनों पासों पर संख्याएं सम हो। दोनों जो पासे अपने पास हैं उन पर जो संख्याएं होनी चाहिए वो अपने पास सम नंबर होने चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। दोनों पर जो अपने पास यहाँ पर नंबर जो अपने पास है, नंबर ऑन बोथ द डाइस आर इवन। तो इवन संख्याएं होने के लिए क्या क्या अपने पास बनता है? सी कंडीशन में आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सी, इवन अगर होगा तो पहले पर दो, दूसरे पर दो, पहले पर दो, दूसरे पर चार, दो और छह होगा। फिर पहले पर चार और दो होगा, चार और चार होगा, चार और छह होगा। यहाँ पर छह, इवन छह और दो होगा, छह और चार होगा, छह और छह होगा। इसका मतलब इवन आने की जो कंडीशंस अपने पास हैं वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए कि अपने पास टोटल 6 कंडीशन है क्या? नंबर ऑन द डाइस आर इवन, नंबर ऑन बोथ द डाइस आर इवन। दोनों पासों पर संख्या जो होनी चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी 9 कंडीशन अपने पास बनेंगी। और 9 को मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर सी की, यहां लिख देता हूं सी। तो अपने पास सी जो होगा 9 अपॉन टोटल 36। तो जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 1/4 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि क्या सर ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या? क्या कोई और तरीका नहीं होता है क्या इस चीज का लिखने का? दूसरा जो तरीका अपने पास है वो ये भी हो सकता है पहले पर भी इवन आए और दूसरे पर भी इवन आए। याद रखिए पहले पर इवन आने की कंडीशन कितनी है? 3।
या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। और दूसरे पर इवन आने की कंडीशन कितनी है? 3। तो अपने पास टोटल जो रास्ते होंगे, क्या वो 9 रास्ते होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 9। याद कीजिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, 3 तरीके से सीडीएस के पेपर में पहले बैठ सकते हो, 2 तरीके से फिर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो टोटल तरीके अपने पास 6 होंगे। तो पहले पर भी अपने पास इवन आए और दूसरे पर भी अगर अपने पास इवन आए, तो पहले पर इवन आने की कंडीशन 3, दूसरे पर भी इवन आने की कंडीशन 3, तीनों को 3 से इंटू कर दिया, तो टोटल कंडीशन अपने पास कितनी हो गई? 9। ये अपने पास टोटल जो कंडीशंस हैं वो 9 हो गई। बोलिए समझ पाए हो क्या? दिनेश फिर मैं समझाता हूं। एक बच्चा कह रहा है 4 और 2 भी तो होता है, शायद उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दिखा नहीं। 4 और 2 भाई मैंने लिख दिया है, बाकी आप जो चाहो वो ले सकते हो। फिर समझाता हूँ। नंबर ऑन द डाइस आर ओड। यदि अगर आप लोगों को ओड चाहिए तो या तो ओड लिखना शुरू कर दो। पहले पर एक, एक, एक के बाद 3 हो सकता है, एक के बाद 5 और एक के बाद एक, फिर 3 के बाद एक, 3 के बाद 5 और 3 के बाद 3, फिर अपने पास 5 हो सकता है, 5 के बाद एक, 5 के बाद 3, 5 के बाद 5। ये या तो नो कंडीशन ऐसे ले लो आप, या दूसरा तरीका हो सकता है क्वेश्चन नंबर डी करने का। एक तरीका अपने पास ये भी है, पहले पर भी ओड हो। कितने तरीके हो सकते हैं पहले पर ओड आने के? मुझे बताओ, थोड़ा सा सीखो। एक ही टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए और आगे वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो जाएं। तो मुझे बताइए, एक ही टाइप की क्या 3 डाइस जो अपने पास पहले पर भी 3 आएंगे, दूसरे पर भी 3 आएंगे, तो टोटल कितने आएंगे? 9। तो अपने पास होगा 9/36 और इसका आंसर भी अपने पास कितना होगा? 1/4। अगर मैं बात करता हूं आपके लिए यहां पर द सम मोर देन 10, यहां पर सम जो होना चाहिए वो मोर देन 10 होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। तो 10 से अधिक कौन कौन सा सम बचता है? मैंने कहा 12 से अधिक तो हो नहीं सकता। 10 से अधिक या तो अपने पास बचेगा अपने पास 11 और या अपने पास बचेगा 12। तो 11 और 12 बने तब या तो आप सोच सोच कर लिख लो कि 11 कब कब बनेगा यार। 11 5 और 6 से बनता है, और उल्टा 6 और 5 से बनता है। 11 कहीं और से बनता है क्या? लेकिन ऐसे जब करोगे ना तो दिमाग में एक डर रहेगा, यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, यार कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये एक डर रहता है अगर आप लोग ऐसे सोचते हो तो। जबकि 11 को मैंने कहा था जल्दी करने के लिए आप सोचिए 14 बनाओ, तो इसको 14 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 3, और 3 में कितना होता है? 2। इसको 14 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे? 2, और 2 में कितना होता है? 1। तो टोटल कितने होंगे? 3/36। तो आंसर आ गया अपने पास 1/12। ये अपना आंसर आ गया। मैंने शुरुआत में कल की क्लास में और आज की क्लास में 14 वाला क्या कॉन्सेप्ट बता दिया था, मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या खुद से ये चीजें आप लोग सीख पा रहे हो क्या? अब तो आपको भाई समझ में आनी चाहिए। जैसे कहे कि सम योग 8 होना चाहिए, तो 7 तक तो अपने पास ठीक है, एक छोटा होता है। 8 अगर होना चाहिए, एफ अगर क्वेश्चन है, 8 अगर होना चाहिए तो 8 को 14 बनाने के लिए 6, और 6 में कितना होता है? 5। तो क्या आंसर जो आ गया इस क्वेश्चन का 5/36 आ गया है? क्या एक बार सब लोग मिलकर बताना, क्या अब तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने समझना शुरू किया है क्या भाई? बताओ मुझे। तो हो सकता है थोड़ा सा मैं एक दो बच्चे, देखिए इतने बच्चों में से एक दो बच्चों को कम समझ में आए तो उसको रिपीट करके आप वापस से देखोगे। मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहा हूं भाई। मैं तो कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलूं, लेकिन आपको भी जो कल मैंने समझाया है उसको एक बार वापस जरूर देखा करो गुड़िया। आगे कोशिश करता हूं, क्या पता अगला आ जाए। क्लास में जरूर बने रहना। यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन, चलो आप लोग इसको तो मैं मिटाता हूं, खुद से करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग करो, करने की कोशिश करो, और मुझे सभी लोग मिलकर आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो करो। अभी तो योगेश ऐसी सुविधा कोई है नहीं भाई, जैसी होगी अभी तो आप लोग पढ़ लो। एक टीचर आपको मिला है ठीक ठाक, इससे पढ़िए। जो जो सुविधा होंगी मैं हम लोग धीरे धीरे प्रोवाइड करवाते रहेंगे भाई।
यहां पर देखिए, दो पासे साथ साथ फेंके जाते हैं, तो मुझे बताओ दो पासे अगर साथ साथ फेंके जाएं तो टोटल कंडीशन क्या अपने पास 36 होगी? इतनी बात तो आपको पता है क्या? गुड़िया और एक और बच्चा जिसके मीना, दो बच्चे जिनको कम समझ में आ रहा है, टोटल कंडीशन 36 होगी, ये बता दो, ये तो पता है क्या? टोटल कंडीशन जो होगी वो 36 होगी, क्या ये चीज तो आप लोग जानते हो क्या? अब 11 से कम आने की संभावना, योग जो है उनका, सम जो है उनका, 11 से कम आने की संभावना, तो 11 से कम दो तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। 11 से कम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ सकता है, और 10 आ सकता है। तो यहां पर ये योग दो कब आएगा? जब एक हो। आप लिख कर देखो, दो एक और एक के टाइम ही आएगा। डाइस पर देखो, सोचो, डाइस देखो, आप उसको देखो कि दोनों फेंक कर दो कब आएगा, तो ऊपर एक और एक हो सकता है, तो ऐसा एक ही कंडीशन हो सकती है दो आने की, जब पहले के ऊपर भी एक आ जाए, दूसरे के ऊपर भी एक आ जाए। तीन आने की कंडीशन कितनी होगी? दो। चार आने की कंडीशन कितनी होगी? तीन। पांच आने की कंडीशन कितनी होगी? चार। एक कम होता है, ये याद कर लो, या तो लिख कर देखो हर बार, पांच कब आएगा? एक और चार, या चार और एक, दो और तीन, और तीन और दो, या तो हर बार लिख कर देखो। लेकिन ऐसे तो कितनी बार लिख कर देखोगे? तो जितना होता है उससे हमेशा एक कम होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं सबसे पहले। कहां तक चलती है कंडीशन? सात तक। छह में कितना होगा? पांच। सात में कितना होगा? छह। अब आठ में अपने पास सात नहीं होता, आठ को 14 बनाने की कोशिश करो, तो कितना जोड़ा? छह। और छह में कितना होता है? पांच। इसको 14 बनाओ, तो 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 बनेगा, तो 4। और यहां पर कितना होगा? 14 बनाओगे तो 4, और 4 में कितना होता है? 3। इन सभी को आप लोग ऐड कर लो, ये अपने पास 7, 12, 18, 27, 30, 32 और 33। तो मुझे बताइए, ये कंडीशन हो गई 33, और टोटल अपने पास है 36। तो यहां पर अपने पास यहां से क्या 11/12 के ये आंसर आ गया है क्या? या दूसरा मैं आपको कहूंगा, इसने कहा कि 11 से कम आने की प्रायिकता बताओ, तो 11 से कम की अगर पूछे तो 11 और 11 से अधिक की देख लो, वो संख्याएं कम है। टोटल एक से अपने पास 2 से 12 तक आ सकता है। तो इतनी संख्याएं लिखने के बजाय अब थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि 11 से कम है तो 11 और 12 की देख लो, क्योंकि 11 को अगर 14 बनाना है तो 3 में कितना होता है? 2। और इसको 14 बनाना है तो 2 में कितना होता है? 1। तो ये कंडीशन कितनी है? 3। टोटल 36। तो ये आने की जो संभावना है 1/12, और टोटल अपने पास होता है 1, उसमें से 1/12 आप लोग माइनस कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, जो टोटल अपने पास होती है, उसमें से जो नहीं है 11 और 12 की देख लो, तो पहले वाले की अपने आप आ जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब तो मुझे ये बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। उम्मीद है छोटी छोटी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें अब तो आपने समझ में आना शुरू हुई होंगी आप लोगों को। अब तो आप समझ पा रहे होंगे भाई। मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास साथ चले, लेकिन एक या दो बहुत कोशिश करने के बाद भी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी एक आदत होती है कि पूरी क्लास को साथ लो, लेकिन एक दो बच्चे वापस नहीं पढ़ते, या क्या होता है, एक दो बच्चे रह ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से कोशिश कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिश करो, आंसर बताओ। कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करने की आप लोग कोशिश करो, 5 नंबर को। जो टोटल 12, अभिषेक देखो, आप दो पासे खरीद के लाओ और देखो कि 12 से बड़ा योग आ सकता है क्या। फेंको, और फिर देखो, आप कंडीशन बनाओ एक बार। दो पासे मेरे पास तो अभी है नहीं, कल मैं भी खरीद के लाता हूँ। फेंक के देखो कि ऊपर जो आए उनका योग 12 आएगा, फिर देखो 11 आएगा। 12 से बड़ा कभी आएगा क्या, एक बार आप चेक करना, तो आपको पता चलेगा कि 12 ही कम क्यों आता है। योग करके देखो, ऊपर जो आए, टॉप पर जो आए, पासे फेंके, 1 से 6 तक संख्या आपके पास। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली। ये पासे में इतने ही अंक आ सकते हैं, तो ऊपर की तरफ अगर जोड़ोगे तो 6 और 6 आ जाए। 12 से ज्यादा कभी 12 से ज्यादा आ सकता है क्या, सोचो आप। जबकि 3 बार में हो सकता है पहले दिमाग में नहीं आए, ये चीज मैं 3 बार बता चुका हूं, इतनी कॉमन चीज, और फिर आप नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो भाई, कि डाइस फेंकी तो ऊपर की तरफ 12 से ज्यादा योग आ सकता है क्या? आ सकता है, तो फिर आप करो कि कौन सा आ सकता है। बिल्कुल कॉमन चीजें हैं।
दो पासों को साथ साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 का गुणज, तो 4 का गुणज या तो 4 हो सकता है या 8 हो सकता है या 12 हो सकता है। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग 4 सम कब कब हो सकता है, संख्याएं आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब सम जो है वो 4 कब कब हो सकता, आराम से, वहां पर टाइम की कमी रहती है ही नहीं आपके पास, आराम से बैठकर उससे कि सर मैं कल तक पेपर करूंगा, रात रात यहीं गुजारूंगा, तो आराम से पेपर किया करो, क्योंकि टाइम की कमी तो है नहीं। 1 और 3 है, 4 कब कब आएगा, 1 और 3 को जोड़ने पर आएगा। और मुझे बताओ 1 3 और इससे 3 ले लो, इससे 1, उल्टा तो जल्दी लिख लेना ताकि थोड़ा सा तो टाइम बचे, नहीं तो 2-3 रात वहीं फिर वहीं रहोगे, अगले दिन पेपर, फिर रात को पेपर बंद हो जाएगा, अगले दिन फिर पेपर खुलेगा, ऐसे टाइम लग जाएगा। इसलिए 1 3 लिखो तो 3 1 जल्दी लिख लेना। और कौन कौन सा हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, 4 बनाना है। अब और सोचिए बैठकर, 4 किससे बनेगा, किससे बनेगा, छत की तरफ देखना, ऊपर नीचे देखना, सोचना, सोचने की स्टाइल में बैठना, फिर बहुत देर, कम से कम 2-3 घंटे बाद आपको पता चलेगा यार ऐसी कंडीशंस तो 3 होती हैं, ऐसी इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं वो 3 होती हैं। या मेरे कहने से याद कर लो कि 4 से एक छोटा होगा, ताकि आपको 2-3 वहां पर दिन नहीं रहना पड़े। 8 का क्या होगा, या तो लिख कर देखो, 8 को या तो लिख कर देखो, क्योंकि टाइम की कमी है नहीं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो या तो आप लिख कर देखिए, ये तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका 8 को 14 बनाओ, और 14 में कितने होते हैं, 14 बनाने के लिए 6, और 6 में कितने होते हैं 5, तो 8 में भी 5 होंगे, और ये कितने होंगे, ये अपने पास 1 होगा। 14 बनाने के लिए 2, और 2 में एक छोटा होता है 1 होता है। या फिर आप लोग जोड़ो कि 12 कब आ सकता है, 12 एक तो ये आ सकता है, 6 और 6 जोड़े तो 12 आ सकता है। और 12 कब आ सकता है, बहुत सोचो, क्या 5 और 6 तो 11 आएगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता। 4 और 6, 4 और 6 ना, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 3 6, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 2 4, ये भी नहीं हो सकता। 1 और 1 भी नहीं हो सकता। 1 और 5 नहीं हो सकता, 6 ही होगा। 4 और 3 7 ही होगा। या तो ऐसे बैठकर आराम से सारी चीजें सोच लो, या 12 आपका, 12 को 14 बनाओ तो एक कंडीशन, या सोच पाओ तो ये कंडीशन है ही भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी में जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ ऐसी जो कंडीशन बनेंगी वो बताइए 9, और टोटल तो 36 होती हैं। सी आंसर 1/4 आ गया। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कपिल शर्मा तो मेरा दोस्त नहीं है भाई मनीष, मैं तो ये बताता हूँ, जैसे मीना को और एक बच्चा और क्या नाम था उसका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार मुझे, 5 दिन, आज छठा दिन मैं आपको, 7वें दिन आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो आपको, मतलब कोई नॉर्मली मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि धरती पर एक मेरे अलावा 1-2 ही लोग और होंगे जो इतना आपको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने टेबल आपको याद करवाई है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। इतनी बार बताने के बाद तो चीजें पकड़ना सीखना चाहिए, मतलब मैं हर बच्चे को, मैं सोचता हूं मेरी तरफ से कि जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो मैं उसको सिखा सकता हूं, चाहे कितना ही टफ टॉपिक हो, लेकिन थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बोर्ड पर देखो अखिल, यहां पर दो पासों को अगर फेंका जाता है तो दोनों पासों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। प्राइम नंबर अपने पास कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, 13 भी होता है, लेकिन 12 से बड़ा तो योग कभी हो ही नहीं सकता। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11 है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंदी 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 और लेंदी का भी लेंदी हो जाएगा। क्यों, अगर आपकी याद नहीं है तो दो आने की कंडीशन 1 और 1 है, फिर लिखोगे, दो और तो नहीं आता, बैठकर सोचोगे। जिनको ये याद नहीं रहता इतनी 4 बार बताने के बाद, तो उनको ये भी याद नहीं रहेगा कि 1 और 1 से ही 2 आता है क्या, वो सोचेंगे फिर कि 2 और 3 को जोड़ने पर तो कहीं 2 नहीं आता है, कहीं 5 और 1 को जोड़ूं तो 2 नहीं आ जाए, फिर वो आगे वाली कंडीशन भी सोचेंगे। तो एक तो सोचने वाला तरीका है, या मैं इतनी बार समझाने के बाद अब तो आपको याद हुआ होगा कि एक छोटा होता है, इसमें कितने होंगे, एक कम, ये याद रखने का तरीका है 4, और इसमें कितने हैं 6।
7 तक तो ठीक है, 11 में कितना होगा, तो 11 को 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, और 3 में कितना होता है 2, तो इसमें भी अपने पास 2 होगा, 11 दो बार होता है, तो ये जो अपने पास होगा 10 और 5 15, तो टोटल अपने पास 15 है अपॉन टोटल 36, 3 से 5 बार और 3 से 12 टाइम, आंसर आ गया 5/12, बी ऑप्शन। बताइए सब लोग एक बार, क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक बच्चा, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई। मेरी तरफ से अगर कोई इश्यू नहीं होगा तो क्लास आपकी 6 बजे चलना शुरू हो जाएगी, ये भी साथ साथ आप लोग याद रखिए। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट में हम लोग फिर चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद। और अब मुझे लगता है कि आपको जो, देखिए 5 टाइप के क्वेश्चंस मैं बहुत शानदार पढ़ा दूंगा, और पहली बार प्रोबेबिलिटी का मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। यहां पर मैंने पहले आपको कॉइन्स पढ़ा चुके हैं, दूसरा मैं डाइस पढ़ा रहा हूं, तीसरा मैं आपको कार्ड्स पढ़ा दूंगा, चौथा मैं आप लोगों को बॉल्स वाले जो क्वेश्चंस निकालते हैं, और इन्हीं 4 में से आएगा। फिर मैं नंबर भी और थोड़ा सा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी, ये 5-6 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सही तरीके से करवा दूंगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोग कर चुके हैं, 7 नंबर क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बताना मुझे, सभी लोग करने की कोशिश करो। भाई ठीक है, ब्रेक नहीं लेंगे, आप तो क्वेश्चन तो करो। व्हाइट बोर्ड पर जब आप पढ़ते हो भाई, तो मैं ये चीजें मिटा देता हूं, यहाँ पर मिटने के बाद वो वापस नहीं आता मेरे पास कि कहीं पर, जैसे ही मैंने मिटाया व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन रह जाता है, वो चीजें तो मैं मिटा देता हूँ, इसके नोट्स तो मैं कहाँ से दूंगा। आप साथ साथ लिख सकते हैं, थोड़ी मेहनत खुद करो, नहीं तो पिछले 40-50 साल की सैलरी साथ आ जाएगी फिर अचानक से, फिर घबरा जाओगे इतने पैसे का क्या करें। एक साल का अगर 60,000 के हिसाब से भी मानो तो 7 लाख, और 50 साल तक 3.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, फिर क्या करोगे इतने रुपए का। इसलिए आप यहाँ पर मेहनत करो थोड़ी सी, साथ साथ लिख लो। ये जो लिखा हुआ है दो पासों को 10 या 11, तो 10 को 13 बनाने के लिए, 14 बनाने के लिए 4, और 4 में होता है 3, इसमें अपने पास कितना होगा 2, तो टोटल होता है अपने पास 5 अपॉन अपने पास 36, तो आंसर आ गया है 5/36, ये अपने पास आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? अब तो थोड़ा बहुत तो समझ में आना शुरू है क्या? मीना भाई या बहन कौन है आप, मुझे बताओ, थोड़ा सा तो समझ में आना शुरू है क्या? चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और मुझे आंसर बताइए सब लोग। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी लोग मिलकर। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दो पासों को फेंकने पर उनका योग पूर्ण वर्ग अगर हो, तो एक बच्चा कहेगा पूर्ण वर्ग सर 4 और 9 होता है। मुझे बताइए क्या एक नहीं होता क्या? तो एक आएगा नहीं, योग जो आता है वो 2 से लेकर 12 तक ही आ सकता है, 1 से 6 संख्याओं को अगर जोड़ते हो तो, छोटे से छोटा 2 आ सकता है, बड़े से बड़ा 12 आ सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं तो एक तो 4 है, और एक अपने पास कितनी है 9 है। 4 और 9 अगर है तो 4 पर कितना होता है 3, और 9 पर मुझे बताइए, 9 को 14 बनाओ, 14 बनाने के लिए 5 जोड़ेंगे, 5 में कितना होता है 4, तो इसमें भी मुझे बताइए क्या 4 होगा क्या? तो ये कितना है 7, 7/36, ये अपना आंसर आ गया है, ऑप्शन आ गया बी। बोलिए सब लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं, अगला पॉइंट, पॉइंट नहीं, अगला क्वेश्चन समझाने की मैं कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ये अपने पास आंसर बताइए, देखकर बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए।
तो यहां पर 3 पासे अगर फेंके जाते हैं तो या तो लिख कर देख लेना, या 3 पासे अगर फेंक रहे हो तो टोटल मुझे बताइए 6 की पावर 3, और टोटल जो कंडीशंस होंगी वो मुझे बताओ 216 होंगी, 216 होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो टोटल कंडीशन अपने पास बन गई वो अपने पास बन गए 216, 216, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से मैं उठाकर ले आया हूं, सीधा सीधा होगा नहीं, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, तो मुझे आंसर बताइए कि यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, वो तो अपने पास आगे 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर तो आसान है, इसका आंसर तो सीधा सीधा ही बता सकते हो, तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एसएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, वो उठाया था आरएस से, जो एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग करने की कोशिश करो, करने की कोशिश कीजिए, मुझे आंसर बताइए। तो मुझे ये ए बी सी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? आंसर तो आपका एक ही आना चाहिए। 3 पासे फेंके जाते हैं तो सभी 3 पासों को समान संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, समान संख्या, या तो एक 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 हो, या दो 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 हो, 3 फेंको चाहे कितने फेंको, अपने पास ये जो कंडीशन बन सकती है 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, और 6 6 6 हो। तो ये जो कंडीशंस अपने पास बनती हैं, ये मुझे बताइए टोटल क्या अपने पास 6 कंडीशन बनती हैं क्या? और टोटल अपने पास होती हैं 216, तो आंसर कितना होगा 1/36। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसमें तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप गलत मत करो भाई, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत करोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। ये अपने पास जो होगा 1/36। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। अखिल कल डाल दूंगा भाई पीडीएफ, और नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ में कोशिश करूंगा या तो फर्स्ट डे डाल दूं या सेकंड डे डाल दूं भाई। देखिए हमने भी नया चीज शुरू की है, इतने स्टूडेंट का सपोर्ट मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा, मतलब पहला ये चैप्टर है, अगले चैप्टर से मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ पहले या दूसरे दिन ही मैं अपलोड कर दूं भाई, ठीक है? मेरे पास यार बहुत सारा काम, जैसे आपको आपने देखा होगा कि ऑनलाइन तो मुझे लेना पड़ा, बहुत सारे बच्चे थे इसलिए शुरू करना पड़ा ये, नहीं तो ऑफलाइन भी बहुत सारा काम रहता है, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ भी एक और बैच शुरू करने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, शुरू कर दिया तो मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं, आगे से मैं कोशिश करूंगा। पवन जब भी होता है जल्दी ही करवाते हैं भाई। यहाँ पर देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व संख्या से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब ये मैन्युअली आपको देखना ही पड़ेगा। या तो अपने पास कितना आ जाए, मैं अच्छे से समझाता हूँ, या तो अपने पास आ जाए 1 और 2, प्रत्येक अगले पर बड़ा नंबर आना चाहिए, इसके बाद 3 आ सकता है, या अपने पास 4 आ सकता है, या अपने पास 5 आ सकता है, या अपने पास 6 आ सकता है। तो ये टोटल 4 कंडीशंस हो गई हैं। तो इन 4 कंडीशन को अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग ऐसे सोच लेते हैं, एक के बाद 2 आए और तीसरे पासे पर अगर 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, तो 4 कंडीशन तो अपने पास ये बनेंगी जब पहले पर 1 आ जाए। अगर पहले पर अपने पास एक के बाद 2 आने के बजाय एक के बाद 3 आ जाए, तो भी तो आगे कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? 4, 5 और 6, 3 कंडीशन ये बन सकती है। एक के बाद अगर 4 आ जाए तो इसके बाद कौन कौन आ सकता है? 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि अगला नंबर बड़ा आना चाहिए, और बड़ा आना चाहिए तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर करोगे ना तब तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो सोचोगे 2 के बाद 3 के बाद यार 5 भी आ सकता है, फिर अचानक दिमाग कहेगा यार 1 के बाद भी तो 3 आ सकता है, फिर 5 भी आ सकता है। ऐसे कंडीशन नहीं लिख पाओगे। तो पहले 1 के बाद 2 ले लिया, तीसरे पर क्या क्या आ सकता है, 1 के बाद 3 ले लिया, क्या क्या आ सकता है, 1 के बाद 4 ले लिया, क्या क्या आ सकता है, कितनी कंडीशंस अपने पास बन सकती हैं।
हैं, एक के बाद 5 ले लो और उसके बाद क्या आ सकता है 6, ये कंडीशन बनेगी सबसे पहले। लेकिन क्या शुरुआत में एक ही आना जरूरी है क्या? क्या शुरुआत में दो नहीं आ सकते क्या? तो अब अपने पास जो कंडीशंस होंगी, दो आ जाए फिर 3 आ जाए तो क्या क्या आ सकता है, उसके बाद 4 5 6 आ सकता है। तो 3 कंडीशन ये रही। दो के बाद अगर अपने पास यहां पर 4 आ जाए तो क्या आ सकता है 5 और 6, दो कंडीशन ये रही। यहां पर दो के बाद 5 आ जाए तो 6 आ जाए, एक कंडीशन अपने पास ये रही। इसके बाद और कंडीशंस अपने पास कौन कौन सी हो सकती है मुझे बताइए। एक को ले चुके हैं, दो को ले चुके हैं, तीन के बाद कौन सा आ जाए, 4 आ जाए तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, 5 और 6। तीन के बाद अगर 5 आ जाए तो कंडीशन 6, तो दो यहां पर और एक कंडीशन यहां पर बनेगी। इसके बाद एक और 4 अगर ले लें तो 4 5 और 6 आ जाए, ये लो अपने पास अगली संख्या पर डबल, ये एक, इतनी आ सकती हैं। तो कंडीशन 4 और 3 7 2 9 और 1 10 तो यहां पर बनेंगी। ये कंडीशन दो लेने पर कितनी बनेगी 6, और ये लेने पर कितनी बनेगी 3, और ये कितनी है 1, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। तो अपने पास यहां पर 20 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है 216। 4 से कट जाएगा 5 बार और 4 से कट जाएगा 54 टाइम। आंसर कितना आ गया 5 अपॉन 54। क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एसएससी के ही हैं। दूसरी बात, उन्होंने यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस देखे हैं कि हर क्वेश्चन 3 सेकंड में होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कभी कभार बीच में मैं बड़े क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि थोड़ी सी आप लोगों को बड़े क्वेश्चंस करने की हैबिट अगर होगी तो फिर एसएससी वाले क्वेश्चंस आसान लगने शुरू होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या डाली कि तीनों में अपने पास पहले से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे एक के बाद दो के बाद 3, एक के बाद दो के बाद 4, एक के बाद दो के बाद 5, एक के बाद दो के बाद 6, फिर एक के बाद 3 भी तो हो सकता है तो 4 आएगा। एक के बाद 3 ये फिक्स कर लेते हैं और आगे वाली सोचते चलते हैं 5, एक के बाद 3 के बाद 6, एक के बाद 4 भी तो हो सकता है, 1 4 5 हो सकता है, 1 4 6 भी हो सकता है, एक के बाद 5 भी तो हो सकता है, एक के बाद 5 6, एक के बाद 6 होगा तो आएगा नहीं। तो एक वाली टोटल ये कंडीशन होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन उसको लिखने का तरीका ये होगा तो थोड़ा सा हम लोग कुछ स्टेप बचा पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, अच्छा क्वेश्चन था। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्रेक ले लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ब्रेक नहीं लो। तो हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट के बजाय 3 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक रख लेते हैं 3 मिनट का, तो अपने पास 3 मिनट का रख लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इनको आप लोग बार बार देखने पड़ेंगे भाई।
तो वापस आओ भाई, एक बार मैं वापस समझाता हूँ। ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा छोटा ले लेंगे। वापस से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये एक बार खुद से भी आप लोग सोचने की कोशिश करना, कंडीशन बनाना। मैं तो वापस समझा देता हूँ कि अगला नंबर बड़ा आना चाहिए। तो अगला नंबर बड़ा, एक के बाद दो के बाद तीन अपने पास आ जाए, ये लो। एक के बाद चार के बाद पांच आ जाए, दो के बाद तीन के बाद पांच आ जाए, दो के बाद तीन के बाद चार आ जाए। ऐसे तो कितने नंबर सोच पाओगे आप, कोई ना कोई नंबर भूल जाओगे। तीन पासे उछाले, पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो जब आप लोग सारा अगर लिखना हो, ये कंडीशन एक जो कंडीशन लिखी है वो क्या है कि अपने पास एक के बाद दो के बाद तीन बड़ा आना चाहिए। एक और दो तो मैंने फिक्स कर लिए और आगे वाले नंबर को मैं बढ़ाते हुए जा रहा हूं। फिर एक और तीन, इधर मैंने एक फिक्स करके इसके अलावा कंडीशन नहीं बन सकती, तो फिर यहां चेंज कर दिया। तीन को तो मैंने फिक्स कर लिया है, आगे वाले नंबर बढ़ाता हुआ जा रहा हूं। ये बड़ा होना चाहिए, एक के बाद तीन, तीन से अगला नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा पहले से बड़ा होना चाहिए। फिर अपने पास एक तीन जब खत्म हो गया तो मैंने चार ले लिया, और चार जब खत्म हो लिया तो एक पांच छह। अब एक लेके यहां पर जितनी कंडीशन बन सकती थी वो सारी बनाई। फिर ऐसे ही यहां पर दो लेकर जितनी कंडीशंस बन सकती हैं, दो के बाद एक तो आ नहीं सकता, तीन के बाद चार आएगा। तो तीन फिक्स कर लो, पांच, एक बार तीन को भी चेंज मत करो ताकि सिमेट्री बन जाए, ये लो। अब तीन और तो आ ही नहीं सकता, तो दो तो सेम रखो, चार ले लो, पांच, और दो सेम रखो, चार और छह। अब चार भी नहीं हो सकता, तो दो, पांच और छह, ये लो। तो आपने पहले एक लेकर कर लिया, फिर हम लोगों ने दो लेकर कर लिए हैं। अब आप लोग शुरुआत में तीन ले लो, तीन चार अपने पास पांच हो सकता है, तीन चार और अपने पास छह हो सकता है। चार अगर खत्म हो गया, तीन फिक्स रखो, तीन पांच और छह हो सकता है। क्या और कंडीशन तीन की और बन नहीं सकती? तो चार ले लो, चार पांच छह। यहां पर मुझे बताओ, चार पांच छह के अलावा और हो सकता है क्या? आप कहोगे सर शुरुआत में पांच क्यों नहीं ले रहे हो? पांच ले लोगे तो छह, अगले पर बड़ा क्या सात आएगा क्या? छह से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो कंडीशन सारी खत्म हो गई। इन सभी को जोड़ोगे तो ये जो अपने पास टोटल कंडीशन बन रही है, पहला दूसरा और तीसरा बड़ा आना चाहिए, तो ये अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? देखिए, अब अपने पास जो क्वेश्चंस हैं मैं एक बार फिर से समझाता हूं। अब अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में मैं आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन समझा चुका हूं। कल की जो क्लास है उसमें मैं आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन समझा चुका हूं। तो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस पर मैंने आप लोगों को बताया एक ताश की गड्डी में एक पत्ता। तो पहले, सबसे पहले मैं एक बार वापस समझाऊंगा आप लोगों को कार्ड्स वाली जो चीजें थी। ऐसा हो सकता है भाई कल कुछ बच्चों ने कार्ड्स आज तक खेले ही नहीं हो, तो जिसने कार्ड्स नहीं खेले हो उसको एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है कार्ड्स को समझने में। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा टोटल कार्ड्स का जो एक पैकेट जो होता है, उसमें अपने पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, याद रखना। एक जो कार्ड होगा उसमें टोटल अपने पास 52 कार्ड्स होंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसको दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। मेनली अगर बांटना चाहो तो दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक अपने पास रेड कार्ड्स होते हैं जो होते हैं 26, कल भी मैंने बताया था। एक अपने पास होते हैं यार्ड, ये भी 26 होंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो इस चीज को, रेड कार्ड को वापस दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। रेड जो कार्ड है उसको वापस दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। एक तो अपने पास होता है डायमंड, जिसको हिंदी में आप लोग ईंट भी बोलते हो। ये अपने पास होते हैं 13 कार्ड्स। एक अपने पास होता है यहां पर हार्ट होता है, जिसको आप लोग पान बोलते हो। इसके भी टोटल होते हैं 13 कार्ड्स। इसके बाद अगर ब्लैक वाले की बात करें हम लोग, तो ब्लैक को भी वही दो भागों में आप लोग बांटोगे। ब्लैक वाले में एक तो होता है अपने पास क्लब, जो अपने पास होता है चिड़ी, जिसमें अपने पास होते हैं 13 कार्ड्स। एक होता है स्पेड, जिसमें अपने पास, इसको हुक्म बोलते हो आप लोग, जिसमें होते हैं 13। अब इसके नीचे जो 13 कार्ड्स होते हैं वो सभी में सेम होता है। इसमें वही 13 कार्ड्स ईंट के होंगे, नाम सेम होगा। इसमें वही 13 कार्ड्स पान के होंगे, इसमें चिड़ी के होंगे, और इसमें स्पेड यानी हुक्म के होते हैं। तो यहां पर जो 13 कार्ड्स होंगे, सबसे बड़ा अपने पास होता है एस यानी इक्का।
एक होता है अपने पास किंग, एक होता है अपने पास, ये सारे के सारे एक एक होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होता है जैक। उसके अलावा नंबर कार्ड होते हैं, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5, 4, 3, 2, 2 तक होता है ये अपने पास इसको बोलते हैं, ये सेम नाम होता है हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है इक्का, ये बादशाह, ये अपने पास बेगम या रानी, और ये होता है गुलाम। सभी में होंगे ये गुलाम, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो इक्के बताओ कितने होंगे? अगर कोई कहे कि टोटल इक्के कितने होंगे तो आप कहोगे सर टोटल इक्के 4 होंगे। अगर कहे कि लाल इक्के कितने होंगे तो 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। कोई कहे कि बताओ अपने पास क्वीन कितनी होंगे या जैक कितने होंगे, तो यहां पर टोटल 4 होंगे। 4 में से लाल कितने होंगे? लाल 2 होंगे, और अपने पास काले भी कितने होंगे? काले भी 2 होंगे। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर सभी लोग समझने की कोशिश करो। गुल्लू गुल्लू क्या लिख रहे हो भाई आप? यस क्या कह दिया? ऊपर गुल्लू गया क्या कोई? यहां पर मुझे बताइए, तो इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं ना 4, इनको हम लोग फेस कार्ड या ओनर कार्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो जो ओनर कार्ड अपने पास होते हैं, ओनर कार्ड कितने होते हैं? टोटल 16। 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे। और नीचे वाले कार्ड को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड, जो डिजिट कार्ड होते हैं। तो डिजिट जो कार्ड्स अपने पास होते हैं वो कितने होंगे? 9 गुना 4 36 होंगे। और ये कितने होते हैं? 4 गुना 4 अपने पास 16 होते हैं। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए एक बार, समझ पाए क्या सब लोग? क्या हम आगे बढ़े? तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा। जब तक इसको आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, जब तक याद नहीं होंगे, तो क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आएगी भाई। ठीक है ना? अच्छा, गुलाम को बोल रहे हो क्या? ठीक है, गुल्लू बोलो, कुछ भी बोलो आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये अपने पास क्वेश्चन ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे तो आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से। पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कल भी समझाया था, आज मैंने फिर समझा दिया है। ठीक है, यस, जो भी बोलना चाहो भाई आप। एक ताश की गड्डी में एक पत्ता खींचा जाता है, इस प्रकार की संरचना क्या होगी? कितना गड्ढा, कितनी गड्डी में से कितना पत्ता खींचा गया? एक। तो एक में अपने पास रेड कलर होने की संभावना क्या होगी? तो रेड कलर मुझे बताइए, क्या 26 होते हैं क्या? तो 26 C1, तो 26 ही होगा, अपॉन 52 C1, 52 ही होगा। एक पत्ता, तो रेड कितने होते हैं? 26, अपॉन टोटल 52, तो अपने पास आंसर आ गया 1/2। ये अपने पास आंसर है पहले क्वेश्चन का 1/2। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? उम्मीद है सारे स्टूडेंट इस चीज को सोल्व कर पाए होंगे, ये चीज आप लोग सीख पाए होंगे। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि किंग किंग होते कितने हैं? तो आपको अभी भी समझाया क्या चार चार किंग होते हैं क्या? उसमें से एक पत्ता खींचा गया तो 4C1 यानी 4 ही होगा, अपॉन 52C1 यानी 52 ही होगा। 4/52 आंसर जो आ गया है वो 1/13। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद ने कर लिए थे क्या? बताओ मुझे। आसान आसान क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, कोशिश करोगे तो 100% होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। इसी का पहले का सी और डी 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। श्री राम यादव करो भाई, जरूर करो, मेंस करना चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई।
यहां पर कोशिश करना समझने की, स्पेड हुकुम का पत्ता हो, अगर हुकुम का पत्ता अगर हो तो मुझे बताइए स्पेड यानी हुकुम कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13 एक ही पत्ता खींचा गया है अपॉन 52, तो क्या आंसर 1/4 आ जाएगा क्या? काले रंग का नहीं हो तो काले रंग का नहीं हो तो लाल कलर का होगा 26 अपॉन 52, तो अपने पास 1/2 ये आंसर आ गया। या काले कलर का नहीं हो तो काले कलर होने की प्रायिकता निकाल लो, काले कलर होने की प्रायिकता, काले कलर कितने होते हैं? ब्लैक 26 होते हैं अपॉन 52, तो काले कलर होने की प्रायिकता अगर 1/2 है तो टोटल एक में से 1/2 अगर माइनस कर लोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 1/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग करने की कोशिश करो 2 नंबर को। चलिए बताइए मुझे, आंसर बताओ सभी लोग, भाई कोशिश करो करने की। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता लिया जाता है, उसके तस्वीर वाला पत्ता होने की, ओनर कार्ड होने की। ध्यान रखना भाई, तस्वीर वाले पत्ते, एक चीज आप लोग याद रखना, कभी कभार ये तस्वीर या फेस वाला है ना, हिंदी में थोड़ा सा तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड जो होते हैं वो अपने पास 12 होते हैं। रियल में देखा जाए एस को हम लोग फेस कार्ड में नहीं काउंट करते। फेस कार्ड वाले तो अपने पास क्वीन, किंग और जैक, ये तीन ही पत्ते काउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑनर कार्ड जो होते हैं ऊपर वाले चार, मतलब उसको फेस कार्ड में नॉर्मली काउंट हम लोग नहीं करते। तो इस चीज को अपने पास फेस वाला अगर आ जाए तो अपने पास 12 ही होते हैं फेस, तस्वीर वाले फेस कार्ड तो। लेकिन ऑनर कार्ड जो ऊपर वाले चार को हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इंग्लिश के अनुसार हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन भी इंग्लिश के अनुसार दिए हुए हैं। तो टोटल कितने होते हैं 16, काश में से एक पत्ता तो 16 अपॉन अपने पास कितना होगा 52, चार से कट जाएगा एक 4 बार और चार से कट जाएगा 13 टाइम। आंसर जो आ जाएगा वो क्या 4/13 आ जाएगा क्या? वैसे जो क्वेश्चन है बैंकिंग वाले क्वेश्चन उठाए गए हैं और बैंक में आप लोगों को पता होगा कि 5 ऑप्शन आते हैं, इसीलिए 5 ऑप्शन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज से पहले जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो बैंक में अपने पास आ रहे थे। ठीक है, तो 4/13 अपने पास आंसर, अपने पास बिल्कुल ठीक है 4/13। लेकिन कभी कभार अगर फेस कार्ड आ जाए, तस्वीर वाला आ जाए, तो आप इसको ये भी याद रखना कि ऑप्शन में अगर कहीं 12 हो तो उससे भी वो सोल्व किया हुआ हो सकता है। 12/52 तो 3/13, उस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना भी, इसमें फेस कार्ड, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है ना? हाँ, फेस हिंदी मीडियम वालों के अनुसार तस्वीर वाला पत्ता अगर बोले तो उसके अनुसार आंसर ई ही होगा भाई। तस्वीर अपने पास जैक, किंग और क्वीन, इन तीन के पास ही होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया लैंग्वेज आई है, चिड़ी की रानी और पान का राजा। ये अपने पास कह रहा है चिड़ी की रानी होनी चाहिए या पान का राजा होना चाहिए। देखो, ये अपने पास 52 ताश के पत्तों में से एक पैकेट पत्ता निकाला जाता है। चिड़ी की रानी और पान का राजा, चिड़ी की रानी क्या एक ही होती है, दो तीन होते हैं? रानी बोलता तो चार होती हैं, लेकिन चिड़ी की रानी कितनी होती है तो आप कहोगे एक। या पान का राजा, पान का राजा भी कितना होता है एक। लैंग्वेज देखो इसको। तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो अपने पास है क्या 2/52 आएगा क्या? ऊपर दो ही पत्ते होते हैं, तो 1/1/26 ये अपना आंसर आ गया है। 1/26 सी आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ऐसे नहीं कहे कि रानी होनी चाहिए, रानी तो चार होती, फिर तो चार को चार लिखते हम लोग। यहाँ पर 4C1 into 4C1 लिखते फिर तो टोटल, या अगर बोला तो 4C1 + 4C1 यानी 8 लेते फिर ऊपर। लेकिन इसने फिक्स बोल दिया, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो फिक्स बोल दिया है कि चिड़ी की रानी अपने पास, ये जो है जो बोला गया है यहाँ पर कहा गया है कि क्लब का अपने पास यहाँ पर क्वीन होनी चाहिए और हार्ट का किंग होना चाहिए, तो वो एक एक ही पत्ता होता तो ऊपर दो। सब ठीक है अमित, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ते को रेंडमली हम लोगों ने बाहर निकाला, एक पैकेट से दो पत्ते, दो कार्ड्स हम लोगों ने निकाले फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग?
दोनों ही राजा होने चाहिए। तो मुझे बताइए, अब की बार दो कार्ड्स हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं, तो क्या होगा अपने पास दोनों ही किंग होने की। तो किंग होते कितने, 4, तो 4c2 अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे 52c2, ये लीजिए। तो ऊपर होगा 4 गुना 3 और 2 गुना 1 भी आएगा, याद रखना। और नीचे होगा अपने पास 52 इंटू 51 अपॉन नीचे 2 इंटू अपने पास 1। 2 गुना 1 से 2 गुना 1 कट गया। ये अपने पास 4 इंटू 3 अपॉन अपने पास 52 इंटू 51। 4 से कट गया 13 बार, 3 से कट गया 17 टाइम, और आंसर कितना आ गया, 1/221, 1/221। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर अपने पास ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। हेलो बेटा, क्लास भी चल रही है। क्लास भी चल रही है, मैं ये कह रहा हूं। देखो एक बार मैं वापस समझाता हूं। 52 ताश के पत्तों से एक पैकेट से दो पत्ते निकाले जाते हैं। जिस जिस बच्चे को नहीं समझ पाए उनको एक बार मैं फिर समझाता हूं। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? रिपीट करता हूं भाई। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि हम लोगों ने दो कार्ड निकाले हैं, तो अपने पास किंग होते कितने हैं, अपने पास यहाँ पर 4 हैं। इसमें से दो कार्ड, दो अगर निकालने अब की बार, तो 4 में से दो निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो दो कोई से भी आ सकते हैं। 4 में से अगर दो अपने पास आएंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 होता है क्या। तो टोटल अपने पास जो किंग दो बाहर आएंगे उसके तरीके जो अपने पास हो सकते हैं, वो टोटल 6 तरीके अपने पास हो सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर टोटल अपने पास 6 तरीके, मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं। जो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, डायमंड का हो सकता है और हार्ट का हो सकता है। ये इस प्रकार से हो सकते हैं। क्या अपने पास डायमंड और अपने पास दूसरा क्लब का नहीं हो सकता क्या? क्या डायमंड और स्पेड का नहीं हो सकता क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हार्ट और क्लब का हो सकता है, हार्ट और स्पेड का हो सकता है, अपने पास क्लब और अपने पास यहाँ पर स्पेड का हो सकता है। टोटल जो तरीके अपने पास बनते हैं, ये 6 तरीके बनते हैं। तो टोटल अगर आप लोग कार्ड निकालते हो तो दो, तो दो में से आप लोग 6 तरीके से कार्ड निकाल सकते हो, कोई से भी दो आएंगे। तो वो दो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास ऊपर लिखते हैं, जो डिजाइन फेवरेबल जो अपने पास आउटकम्स है वो ऊपर लिखते हैं। और नीचे तो टोटल 52 में से दो खींच रहे हो, नीचे तो ये लिखेंगे लिखेंगे। क्या अब समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, आगे की चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 अपलोड करता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ताश के गड्डी से एक पत्ता अपने पास रेंडमली यादृच्छिकता से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता ना तो पान का हो और ना ही अपने पास बादशाह हो। पान का भी अपने पास नहीं होना चाहिए और बादशाह भी अपने पास नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों को ये बोल रहा है। ना तो अपने पास पान का होना चाहिए और ना ही अपने पास बादशाह होना चाहिए। यहाँ पर तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होगा, ना तो अपने पास पान का होना चाहिए और ना ही अपने पास बादशाह होना चाहिए। तो आप लोग पान और बादशाह होने की प्रायिकता निकाल लो। ना तो पान का होना चाहिए ना ही अपने पास बादशाह होना चाहिए। तो पान का या बादशाह होने की प्रायिकता निकाल लो। पान के कितने पत्ते होते हैं, 13, और बादशाह कितने होते हैं, 3। तो टोटल मुझे बताइए क्या 16 हो गए क्या?
एक बच्चा कहेगा सर बादशाह तो 4 होते हैं, लेकिन मुझे बताइए वो जो 4 बादशाह हैं वो क्या इसके अंदर आपने काउंट नहीं कर लिया है क्या? एक बादशाह जो है वो तो क्या, मुझे ये बताइए आपने इसके अंदर काउंट नहीं कर लिया है क्या? आप मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर। ठीक है, यहां पर ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एक बात से इसके अंदर काउंट कर लिया, 3 अपने पास ये हैं, तो अपने पास टोटल कितने होंगे 16। तो 16 में से अपने पास ताश की गड्डी में से निकाला गया तो प्रायिकता क्या होगी 16/52। तो ये कितना आया 4 से 4 बार और 4 से 13 बार। ये तो अपने पास होने की प्रायिकता है, जबकि इसने कहा कि बादशाह ना होने की प्रायिकता बताइए। तो एक में से 4/13 आप लोग माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9/13। ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया बी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अगर इतने पत्ते अपने पास होने के हैं तो टोटल 52 होते हैं, 52 में से 16 घटा लोगे तो जो पान का पत्ता भी नहीं हो और बादशाह भी नहीं हो कितने बचे 36। तो 36 को डिवाइड करो 52 से, 4 से कट रहा है 9 बार और 4 से कट रहा है 13 बार। आंसर कितना आ गया 9/13। ये अपने पास ऐसे भी आंसर आ गया है। डाइस जैसे इस बार ऐसी कोई ट्रिक्स है नहीं भाई, इसमें तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर होती तो मैं जरूर बताता। सूरज 13 को और 3 को जोड़ लो, पान के पत्ते 13 हैं और ये अपने पास 4 राजा जो होते हैं बादशाह 4 और होते हैं। तो 4 और नहीं होते, एक तो 13 में इंक्लूड है, 3 अपने पास और हैं। कल हम लोग इसी चीज को यहां से और बचे हुए 2-3 टाइप जो हैं उसको क्लियर कर लेंगे। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। अब जो भी आप बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे थे भाई, वो अब आप लोग अगले 2-3 मिनट में कर सकते हो। डेली हम लोग ऐसे करेंगे ताकि शुरुआत वाले जो कमेंट्स हैं वो आप लोग ध्यान रखना कि आप बड़े कमेंट नहीं कर पाओ। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा भाई अगले चैप्टर में, तो और जल्दी है। 2-3 बार मैं बोल चुका हूं, बार बार तो क्या बोलना। लैपटॉप में अभी मनु नहीं चलेगी क्लास, जब भी चलेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। ये ऐप जल्दीबाजी में हम लोगों ने लिया है, अभी मुझे क्लास शुरू करनी थी तो अभी तो नहीं हो पाएगा भाई। जब होगा आपको मैं क्लास बता दूंगा कि कब होगा, तब मैं बता दूंगा भाई। उसके बाद मैथ्स स्ट्रेटेजी तो कुछ नहीं, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। अभी तो कोर्स शुरू हुआ है भाई, सिर्फ पढ़ते रहिए आप। लव यू भाई। एक बच्चा जो ऊपर लिख रहा है, कैलकुलेशन की क्लास भी बीच में डाल देंगे। तो कल हम लोग इसके क्वेश्चंस आगे और करते हैं। बाकी जिन लगभग क्वेश्चन का तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं, रिकॉर्डेड भी हमको देखता हूं कैसे जल्दी हो सकती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे।